ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑन यूट्यूब चैनल द टॉट वाइज अहॉय। और आज के दिन हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें सीखने वाले हैं। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है EMI, बैंक का EMI नहीं, कुछ और EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम सीखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट, जो कि लेंज लॉ हमको बताता है, एंड उसका एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, जो कॉज इसको जो चीज इसको प्रोड्यूस करता है उसको ही अपोज करने की कोशिश करता है, ये है डायरेक्शन ऑफ EMF इज सच दैट। ठीक है, हमेशा, ठीक है, हमेशा के लिए ऐसा होता रहेगा। तो एक्चुअली इसका एप्लीकेशन करने वाले हैं लेंज लॉ का। लेंज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। ध्यान में रखिएगा, एंड इसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेंज लॉ के फर्स्ट जो एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें कि हम जानते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। वी नो दैट जो एक मैग्नेट अगर हम देखें, एक मैग्नेट किसी भी टाइप का अगर मैग्नेट हम लोग देखें, तो उसका जो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर उसके सामने कोई भी ऐसा हम रख दे कुछ वायर, करंट कैरिंग वायर, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हम लोगों को क्या करेगा, बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अगर इसमें हम लोग क्लॉकवाइज करंट चला दें, अगर क्लॉकवाइज करंट हम लोग चला दें, तो एक्चुअली इसका मतलब ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। और अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चला दें तो ये बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉकवाइज अगर हम चलाएं तो एक्चुअली बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह, एंटी क्लॉकवाइज अगर लगाएं तो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो ये है कि कितने तरह के केस बन सकते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं कुछ ऐसा, सपोज वी हैव अ मैग्नेट लाइक दिस। हम लोग कुछ मैग्नेट ले रहे हैं ऐसा, जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, इसका मोशन हो रहा है इस तरफ, और इस तरफ एक करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि इसमें से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है, ये क्या करेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसका जो मोशन है वो इस तरफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब ये अपोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये करेगा इसको अपोज, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसका मतलब इस तरफ डायरेक्शन होना मतलब कि आपको रिपल्स करना मतलब कि एक्चुअली रिपेल करना पड़ेगा, जो कि रिपल्शन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर साउथ को रिपल्सन कर सकता है, रिपेल कर सकता है ओनली साउथ। यस, साउथ रिपेल इसको कर सकता है, रिपल्सन कर सकता है। ठीक है, और उसके लिए इसको भी साउथ बनना पड़ेगा, और इसको साउथ बनने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं, इसको साउथ बनने के लिए करंट का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होना पड़ेगा, मतलब कि करंट का डायरेक्शन यहाँ ऐसे बनेगा। आई थिंक यू गॉट इट। अभी सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में सेकंड प्रॉब्लम में हमको दिखता है कि ऐसा है, बिल्कुल सेम सिमिलर केस है, मैग्नेट का डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट एक्चुअली जो करंट का जो वेलोसिटी है, मोशन है, क्या कहते हैं, कॉइल का, मैग्नेट का, वो मैग्नेट कॉइल से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। मतलब कि एक्चुअली द चेंज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मोशन वेयर द मैग्नेट गोज एट डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉइल। ठीक है, मैग्नेट की वेलोसिटी इस तरफ है। तो हम लोग जानते हैं लेंज लॉ से कि इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में हम लोगों का यहाँ पर करंट कॉइल, जो भी यहाँ पर क्या कहते हैं EMF इंड्यूस हो रहा है, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं, मैं बता भी दूँ, इसीलिए हम लोग लिखते हैं -d∅। फैराडे में सेकंड लॉ में हम लोग लिखते हैं ये वाला, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, ये वाला भी इसीलिए लिखते हैं -θ। चलो उस तरफ ऐसे, चलो उसमें वक्त ज़ाया नहीं करते। चलो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है, इस तरफ इसका डायरेक्शन जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है,
साउथ को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? मैग्नेट के प्रॉपर्टीज से हमको याद है कि साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब नॉर्थ यहाँ पर बन जाएगा और नॉर्थ बनने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों को करंट को चलाना पड़ेगा। तो ये वाला हम लोगों का आंसर बन गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस। और दो तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं बेसिकली, बहुत तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे। तो एक्चुअली यहाँ पर अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, सपोज वेट अ मिनट, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें और यहाँ पर साउथ लगा दें, यहाँ पर नॉर्थ लगा दें और डायरेक्शन यहाँ पर सेम रखें और कुछ ऐसे बना दें हम लोग कॉइल को, तो ये देखो अपोज कर रहा है, मतलब कि इस तरफ डायरेक्शन होगा, मतलब कि रिपेल कर रहा होगा। नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करता है, मतलब कि ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और एक केस बना दूं मैं, केस में कहता है कि यहाँ पर साउथ नॉर्थ सेम है बट डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा होगा, और कॉइल अट्रैक्ट करता है मतलब नॉर्थ को साउथ ही अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब क्लॉकवाइज। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पर से बन सकते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जस्ट मैंने 4 एग्जाम्पल लिए और आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो यही चीज़ है, करंट का डायरेक्शन आपको पूछेगा, ये वाला ऐसा डायग्राम बना देगा और करंट का किस तरफ डायरेक्शन होगा ड्रॉ करके दिखाने को बोलेगा, या तो आंसर दिखाने को बोलेगा और ABCD ऑप्शन में आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता चल रहे होंगे, बहुत ही ईजी है। और ये आपने अगर फैराडेज सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ उसके बाद ही क्या होता है, लेंस का आता है। क्योंकि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ये दोनों कंबाइंडली क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड बता रहे हैं इसमें मॉड लगा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली माइनस का हम लोग क्या करते हैं यूज़ बाद में आया, जब लेंस ने बताया तब माइनस का यूज़ आया, ये एक्चुअली फैराडे ने बताया था मॉड में। ठीक है, तो एक्चुअली इट टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF, और एक्चुअली लेंस लॉ जो होता है वो हमको बताता है उसका डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में मतलब कि एक्चुअली जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है, जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉज को ही अपोज कर रहा है, ये बात लेंस लॉ बताता है हम लोगों को। बहुत ही खतरनाक सा लॉ है, क्योंकि ये मतलब एक्चुअली जिसने तुमको पाल पोस कर बढ़ा गया उसको तुम अपोज कर रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दैट इज़ इट, बहुत ही खतरनाक लॉ है। तो ऐसा ही आज का टॉपिक था, फिर से मिलेंगे, सब्सक्राइब करके रखना ऐसे बढ़िया बढ़िया टॉपिक देखने के लिए।